नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी को आज 2 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 2 सालों का हिसाब खोलकर देखिएगा तो मिलेगा कुछ नहीं। हालांकि कांग्रेस तो चापलूसी करती है और कांग्रेस तो लंबा चौड़ा हिसाब दे रही है, पर राहुल गांधी के विदेश दौरे का हिसाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर है। सोशल मीडिया पर #वेयर इज राहुल ट्रेंड कर रहा है। कई राज्यों में पोस्टर और मीम कैंपेन भी शुरू हो चुका है। और अगर गौर करें तो कांग्रेस दफ्तर में जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बाद राहुल गांधी कहीं पब्लिकली नजर भी नहीं आए, ना किसी कार्यक्रम में दिखे। तो सवाल यह है कि भाई वेयर इज राहुल गांधी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी को लेकर कई सारे पोस्टर सामने आए हैं, वो हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में 2 साल आज पूरे हो गए, जिसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया, एक वीडियो शेयर किया और अपनी वो उपलब्धि गिना रहे हैं। लेकिन इन 2 सालों में राहुल गांधी ने क्या पाया है? देखिए, राहुल गांधी ने बहुत कुछ पाया। जो उपलब्धि उनकी है वो कांग्रेस गिना रही है कि राहुल गांधी 2 सालों में नेता प्रतिपक्ष होते हुए इतने मुद्दे उठाए जिनके लिए उन्हें कोर्ट से लेकर जनता तक से माफी मांगनी पड़ी। इतने मुद्दे उठाए, लेकिन कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिसे कंक्लूजन तक ले जा सके। उन्होंने मुद्दा उठाया करप्शन का, कि करप्शन, भारतीय जनता पार्टी करप्ट पार्टी है। कुछ नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जिसके लिए कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। उन्होंने इन 2 सालों के बीच मुद्दे उठाए पाकिस्तान के बारे में बात की और पाकिस्तान की भाषा में बात की, जिसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स दोनों ने जवाब दिया। राहुल गांधी चुप्पी साध कर बैठे हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे कि 36 राफेल में से कितने राफेल गिरे या राहुल गांधी गड्ढे में गिर गए, अभी तक कांग्रेस चुप है। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद, यानी प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप के सामने सरेंडर। अब अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स कैसे बदली है, इसका हिसाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सरेंडर का सवाल उठा रहे हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी का कमाल है कि 40 सालों के बाद यही कनाडा, जो कुछ समय तक ऐसे अकड़ दिखा रहा था कि नहीं, निज्जर हत्याकांड के बाद कि भारतीय रॉ का इसमें भूमिका है, भारत सरकार के खिलाफ कई बातें कही, उसके बाद दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन तक रुक गए। लेकिन आज वही कनाडा, वहां के सुरक्षा एजेंसी ये कह रही है कि जो 1985 में कनिष्क कांड हुआ था, एयरक्राफ्ट उड़ाए गए थे, 329 लोगों की मौत हुई थी, उसका जिम्मेदार खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, टेररिस्ट है। ये पहली बार हुआ है। कनाडा ने ये बताया कि हमारे यहाँ खालिस्तानी नेटवर्क वाइब्रेट होता है, यहाँ से फंडिंग होती है, यहाँ आतंकवादी होते हैं और खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये 40 साल से ये मुद्दा अटका हुआ था। कांग्रेस की सरकार उस समय थी। उस समय से लेकर अब तक कितनी बार कहा गया कि ये कनिष्क ब्लास्ट में खालिस्तानियों का हाथ है, ये कनाडा की गवर्नमेंट कम से कम एक्सेप्ट करे, नहीं की थी। अब NSA डोभाल गए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई और उसके बाद कनाडा, जो 2-3 सालों से लगातार भारत के खिलाफ चल रहा था, आज भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और एक राज्य पंजाब, जहां पर खालिस्तानी नेटवर्क किसी न किसी तरीके से अभी भी जिंदा है। जो पाकिस्तान और कनाडा, 2 ऐसे जगह है जहां से संचालित होता था। कनाडा तो अब हमारे साथ आ गया, अब पाकिस्तान भी ये सारे के सारे जाए। तो ये अचीवमेंट है कि पूरी दुनिया में, अगर पूरे यूरोप को देखें तो 29 देश यूरोप के जो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ भी भारत और EU के बीच अब ट्रेड डील तो पहले हो गई थी, FTA की बात चल रही है। ये अचीवमेंट है राहुल गांधी का, जो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया। अमेरिका की स्थिति देखिए। अमेरिका और भारत के बीच संबंध बनते बिगड़ते रहे, लेकिन इन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। ये मुद्दा कहां तक आया कि ट्रंप है जो अपने पलटते बयानों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनके बयानों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की एम्बेसी, उसके एम्बेसडर, उसके
ट्रेड नेगोशिएटर, ये सब भारत में आकर तंबू टेंट गाड़ कर बैठे हैं। एक एक बातों पर बातचीत होगी। हमें ट्रेड रिज्यूम करना है किसी तरीके से। हमने अमेरिका के सामने इस प्रस्ताव को लेकर नहीं गए थे। वो बार बार प्रस्ताव ला रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक जीत की बात करें तो दुनिया में अभी भारत वो स्थिति में है कि चाहे तो विकसित देश हो, विकासशील देश हो, सब इसके पीछे खड़ा नजर आता है। यहां तक कि परंपरागत दुश्मन रहे चीन भी आज भारत के साथ साथ चलने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये स्थिति राहुल गांधी के 2 साल में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए इन्होंने क्या क्या किया। संसद के अंदर इनका अचीवमेंट यही रहा कि नेता प्रतिपक्ष बनकर आए, विपक्ष मजबूत हो गया है, तो इस विपक्ष की मजबूती का इस्तेमाल क्या किया, करोड़ों रुपया संसद का बर्बाद कर दिया सत्र का व्यवधान पैदा करके। सत्र के अंदर ये सिर्फ नारेबाजी करते रहे। इन्होंने कोशिश तो यही की थी कि रिकॉर्ड में जाना चाहिए पार्लियामेंट के कि ये सेशन आया, अगर विंटर सेशन आया तो विंटर सेशन के दौरान हमने वो काम किया जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी एक भी बिल पारित ही नहीं करवा पाए। जीरो अचीवमेंट, प्रोडक्टिविटी जीरो रही बीजेपी की सरकार की। लेकिन ये एजेंडे में फेल हो गए। इन्होंने जितना विरोध प्रदर्शन हंगामा करना था कर दिया और उसके बाद वही स्थिति रही कि कानून पर कानून बनता गया, बिल पारित होते गए। और इनके इसी रवैये के कारण कि मोदी सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, गिरा देंगे, इन्होंने विपक्ष की कई पार्टियों के विकेट गिरा दिए। टीएमसी के सांसद भाग गए, उद्धव ठाकरे के सांसद भाग गए, कांग्रेस के कई सांसद लाइन में लगे हुए हैं। ये तो 2 साल में बड़ा अचीवमेंट राहुल गांधी का है। संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे और संविधान का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया। अभी एक और मुद्दा चल रहा है, कच्चा द्वीप का, जहां पर ये इन लोगों ने सरेंडर किया था, श्रीलंका को सौंप दिया था। अभी उसको लेकर भी राहुल गांधी या कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कि सरेंडर पीएम मोदी ने किया या राहुल गांधी के खानदान के लोगों ने किया कि पूरे के पूरे द्वीप को आप उस देश के हवाले कर दिए जहां पर तमिलनाडु के मछुआरे अभी भी हर बार मछली पकड़ने जाते हैं और श्रीलंका के जेलों में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो आइलैंड का विवाद ऐसा था जिसमें आप श्रीलंका को मात दे सकते थे, अपने पास रख सकते थे, अपनी टेरिटरी को आपने उसके हवाले कर दिया। ये राहुल गांधी का अचीवमेंट अगर हम लोग देखते रहेंगे तो 2 साल में 2000 बार इन्होंने वो काम किया है जिसके लिए कांग्रेस को शर्मसार होना मतलब पड़ेगा। उपलब्धियां तो है ही नहीं, नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पूरी तरह से फ्लॉप है। लेकिन जो पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं वो अब दिखाते हैं। दरअसल बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी विदेश में है। राहुल गांधी कहाँ है, ये सवाल बीजेपी की अलग अलग राज्य इकाइयां पूछ रही हैं। तमाम राज्य बीजेपी इकाइयों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्टर्स शेयर किए हैं जिनमें राहुल गांधी पर कटाक्ष किया जा रहा है। पोस्टर शेयर कर बीजेपी ने लिखा है कि राहुल बाबा हैं कहां, उनको कौन सी जगह पसंद है। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि कांग्रेस नेता क्या विदेश गए हैं। ये पोस्टर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली बीजेपी ने शेयर किया है। दिल्ली बीजेपी ने राहुल गांधी का पोस्टर शेयर कर लिखा है कि राहुल बाबा को क्या पसंद है, स्वदेश या परदेश। इस पोस्टर पर हाथ में पासपोर्ट लिए राहुल शिप पर बैठे भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं ऊपर शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का एक पोस्टर भी है और ऐसे कई सारे पोस्टर सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। सिर्फ दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश पहुंच गए हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा क्यों उठाया, क्योंकि राहुल गांधी का ये तरीका रहा है। अब तक यही तरीके से राहुल गांधी विदेश भागते थे। विदेश जाने के पहले वो एक काम करते हैं कि एक बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे। इस बार भी किया, कोटा में जाकर हंगामा किया और उसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए कांग्रेस को उलझाएंगे, मीडिया को उलझाएंगे और उसकी चर्चा होती रहेगी। बीच में राहुल गांधी पर कोई सवाल ही नहीं उठेगा। यही करते रहे पहले भी, जब चाहे फ्रांस गए हो, अमेरिका गए हो या यूके गए हो या यूरोप के दूसरे देशों में गए हो या फिर थाईलैंड जाते थे, हर जगह पर यही तरीके रहे कि एक बड़ा प्रोग्राम करो ताकि उसके बारे में 2-4-10 दिन तक चर्चा हो और उस चर्चा के बीच में गायब हो जाओ, कोई सवाल ही नहीं करेगा कि राहुल गांधी कहाँ है। अब यही थकान मिटाने की आदत है। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी का बर्थडे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया और बर्थडे मनाने के लिए राहुल गांधी देश में रहे। हमेशा तो वो बर्थडे मनाने विदेश में ही जाते थे, चाहे बर्थडे हो
या फिर वैसा कोई वैकेशन हो या पहले जनवरी हो, ये राहुल गांधी का तो फेवरेट डेस्टिनेशन दिल्ली हो ही नहीं सकता, ये तो विदेश ही जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2-4 दिन तक इंतजार किया कि कोटा के बाद चल क्या रहा है। तो इधर कांग्रेस ने ये वही तरीके अपनाए जो पहले अपनाते रहते थे, मीटिंग की, और मीटिंग में पंजाब के नेताओं को बुलाया। राहुल गांधी नहीं थे उस मीटिंग में। उस मीटिंग में अजय माकन को, मीनाक्षी नटराजन को रखा गया। राहुल गांधी की चर्चा की गई कि आला कमान ने ये सब कहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने देखा ये मीटिंग हो रही है पंजाब पर, पंजाब में गुटबाजी चल रही है, राहुल गांधी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। उसके बाद यह बताया जा रहा है कि छात्रों के गुंज का प्रोग्राम चलेगा और उसके लिए डेट कौन सा निर्धारित किया गया, जुलाई के दूसरे सप्ताह तक। लेकिन एक्टिविटी अभी से तेज हो गई। अनिल यादव को इसका कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। प्रयागराज की जगह तय कर दी गई कि प्रयागराज में अगला प्रोग्राम होगा। मीडिया में खबरें चल रही, नहीं राहुल गांधी बहुत एक्टिव है, ये नया आंदोलन शुरू करने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाना है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन और इंतजार किया। जब ये लग गया कि 5-6 दिन हो गए हैं, राहुल गांधी दिख नहीं रहे और इनका प्रोग्राम भी आगे 10 दिन आगे टला हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये फिर से उड़ गए। और इसी बात के लिए सवाल खड़ा किया, पोस्टर जारी किए गए हैं। अब कांग्रेस वाले इसका जवाब वर्बल दे रहे हैं। इसका जवाब कांग्रेस वाले को देना नहीं चाहिए। आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जवाब दोगे। भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर आता है और अचानक से कौन सी ऐसी अचीवमेंट किसी भी नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी होती है कि आपको उसके लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना होता है। अभी तक तो किसी नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। ये कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं कि 1 साल पूरा हो गया सरकार का, 2 साल सरकार के पूरे हो गए तो सरकार के अचीवमेंट गिनाए जाते हैं। इन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई और अब नेता प्रतिपक्ष रहने के लायक नहीं है, विपक्ष के नेता तो नहीं ही हैं। ये कोई भी प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष, जो कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, कर्नाटक में कहीं भी जो भारतीय जनता पार्टी जहां नेता प्रतिपक्ष बनाए हुए हैं, किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होता कि नेता प्रतिपक्ष 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अपने अचीवमेंट पर चर्चा करता है, क्योंकि वो सदन का नेता होता है, संसद के अंदर की बात होती है या फिर विधानसभा के अंदर की। तो इन्होंने अचानक से, इनको कैसे लग गया कि वीडियो लाओ, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट करो। इसका मतलब है कि वो व्यक्तिगत तौर पर प्रेजेंस नहीं दे सकते। अगर राहुल गांधी पर इतने सवाल उठ रहे हैं और अभी वो देश के अंदर रहते तो कुछ नहीं करना, वहां से निकलकर सीपी तक चले आओ। ये राम मंदिर का इतना विवाद चल रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी क्या इस बीच आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? क्या आकर वहां पर किसी जगह, प्रयागराज को आप टारगेट किए हुए छात्रों के लिए वाराणसी चले जाते? लेकिन रहेंगे तभी जाएंगे। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर, वीडियो, फोटो, ये सारे अभियान चलाए हैं, ये राहुल गांधी विदेश भागे हुए हैं। अब वहां क्या कर रहे हैं, कहां गए हैं, ये थोड़े दिन के बाद पता चलेगा जब उनके पासपोर्ट की इंक्वायरी होगी, क्योंकि अभी पासपोर्ट का विवाद और भी गहरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वेयर इज राहुल, किसी को पता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के मौजूदा दौरे की जगह या कार्यक्रम को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सार्वजनिक की गई है। कांग्रेस कुछ कह भी नहीं रही है और ये चुप्पी बता रही है कि राहुल विदेश में है। तो आपको क्या लगता है? आप भी इस पर अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।